हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लगातार आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में जाके सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पूरी तरीके से जरूर देखें। और जो भी नेक्स्ट वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं डेली, उनको भी आपको पूरा और लास्ट तक देखना जरूरी है। और साथ ही साथ जो होमवर्क क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो आज की इस वीडियो को मैं शुरू करने वाली हूँ होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ। और देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने होमवर्क में पूछा था कि फार्टलेक विच मीन्स स्पीड प्ले इज अ वेरिएशन ऑफ, यानी कि फार्टलेक जिसका अर्थ है स्पीड प्ले यानी गति के साथ खेलना, किसकी एक विविधता है। और करेक्ट आंसर इसका है फास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पेस मेथड इज करेक्ट आंसर। तेज निरंतर गतिविधि इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और उसके कारण से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, और कथन में बोला गया है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ साउंड बॉडी विथ एडिक्वेट फिटनेस यानी कि फिजिकल फिटनेस यानी कि स्वस्थ शरीर को शामिल किया जाता है। क्या ये सही है दोस्तों? आप बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी तरह से स्वस्थ रहने की बात कही गई है, आप सभी को पता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब हम आ जाते हैं रीजन की तरफ कि स्वास्थ्य पूर्ण कल्याण की स्थिति है। जी हाँ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, ये यहाँ पे सही है। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए इज नॉट करेक्ट, ए सही नहीं है, बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर यानी वसा यानी कि बॉडी फैट का आकलन करने की तकनीक नहीं है। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक टू असेस द बॉडी फैट। और ऑप्शंस देखिए क्या है। नंबर 1 है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि बॉडी फैट को असेस करने यानी को मेजर करने का एक तरीका होता है। नंबर सी जो है देखिए वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग की बात यहाँ पे की जा रही है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग भी एक तरीका होता है। और थर्ड नंबर है स्किन फोल्ड थिकनेस, त्वचा के तह की मोटाई। तो ये तीनों ही जो होते हैं बॉडी फैट को कैलकुलेट करने का की टेक्निक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बॉडी फैट को असेस करने की टेक्निक नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज एयर डिस्प्लेसमेंट यानी कि वायु विस्थापन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए एक परीक्षण नहीं है। ओके, ऑप्शंस देखिए। ब्रॉड जंप, 12 मिनट रन वॉक, 1 माइल टेस्ट, 1 मील टेस्ट, बेंच जंप एंड एब्डोमिनल क्रंच। पेट की कमी से यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है, एब्डोमिनल क्रंचेस से मतलब है दोस्तों। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए डी एंड ई। क्या है करेक्ट आंसर? ए डी एंड ई जो है यहाँ पे ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रॉड जंप जो होता है ये एक्सप्लोजिव पावर के लिए है, बेंच जंप भी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग्स होती हैं, और जो क्रंचेस होते हैं ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिए क्या है करेक्ट आंसर, कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए ये जो है टेस्ट नहीं है। तो कौन कौन से हैं जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए होते हैं? तो देखिए, 12 मिनट रन वॉक और 1 मील टेस्ट जो है ये शामिल किए जाते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग, बछेंद्री पाल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि क्या पूछा गया है कि किस वर्ष में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल जो थी पहली भारतीय महिला, वो किस ईयर में ऐसा किया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पद्म भूषण इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की पहली झलक को याद करते हुए निम्नलिखित कथन को एक बार फिर से याद दिलाया, हम पहाड़ी लोग हमेशा करते हैं, इसलिए इस विस्मयकारी चमत्कार पर मेरी प्रबंध भावना भक्ति थी। ऐसा किसने लिखा है या बताया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके बारे में ये बात कही गई है? तो बछेंद्री पाल जी के बारे में ये बात की गई है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बछेंद्री पाल जी से रिलेटेड। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि क्यों एक शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए और ऐसे उदाहरण स्थापित करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को जो है आइडियलिज्म पर आधारित होते हैं, शिक्षक के विचार, शिक्षक की पर्सनालिटी, शिक्षक का व्यवहार, और आदर्शवाद के फॉलोअर के होने के साथ साथ, आदर्शवादी विचारों पर चलने के साथ साथ ऐसे एग्जाम्पल्स भी सेट करने चाहिए टीचर को कि वो जो है बच्चों के लिए आदर्शवाद के रूप में जाने जा सके, बच्चों के लिए आदर्श बन सके। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे उनको फॉलो करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो इसलिए शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट allows the movement such as bowling in cricket और overhead clear in badminton। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि किस प्रकार का साइनोवियल जोड़ यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों सबसे पहले आप क्लियर हो जाइए कि साइनोवियल जॉइंट यानी कि डायथ्रोसिस जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो कि पूरी तरीके से मूवमेंट जिनमें पाया जाता है। तो इस तरह के जोड़ में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जोड़ है, इसके जो 6 प्रकार होते हैं, तो कौन सा ऐसा जोड़ है जो कि क्रिकेट में गेंदबाजी करने पे या बैडमिंटन में ओवरहेड क्लियर जैसे मूवमेंट की परमिशन देता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपने समझ ही लिया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि मल्टी प्लेन जॉइंट, या आप कह सकते हैं कि जो कई दिशाओं में जिसमें मूवमेंट हो सकता है, कई प्लेन्स में, एक्सिस में मूवमेंट जिसमें पाया जाता है, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और क्रिकेट में गेंदबाजी करना, बैडमिंटन में ओवरहेड क्लियर करना, ये सब तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकते हैं, आपको पता है दोस्तों। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक सेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि शारीरिक गतिविधि और खेल कार्यक्रम युवाओं को नेतृत्व विकसित करने के महान अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद देखिए कि खेल और शारीरिक गतिविधियां अत्यधिक संवेदात्मक हैं, यानी कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर हाईली इंटरैक्टिव। यहाँ पे इंटरैक्टिव की बात की गई है, ना कि इमोशनल की। Provide numerous leadership opportunities or moments for young people to gain leadership experience। तो ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रीजन भी इसका बिल्कुल सही है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस, PRICE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। चोट प्रबंधन की पद्धति, जिसे यहाँ पे शॉर्टकट में एब्रिविएशन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, दिस इज करेक्ट आंसर। और देख, तो फुल फॉर्म तो आपको इसका पता चल गया दोस्तों, लेकिन आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि प्राइस को अब किस नाम से जाना जाता है, प्राइसेस या फिर प्राइसर। आपके पास है 2 ऑप्शन कि प्राइस को अब प्राइसेस के नाम से जाना जाता है या फिर प्राइसर के नाम से जाना जाता है। दोनों ही का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। एस का मतलब होता है स्टेबलाइजेशन और आर का मतलब होता है रेफर करना। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि प्राइस को अब किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार करने वाला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। एंड देखिए, आपको बताना है कि स्पोर्ट का संबंध जो है वो किससे है। तो पहले हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं।
सॉरी, अब हम आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो देखिए स्मैश का संबंध किससे है? स्मैश का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। डायमंड का संबंध जो है वो किससे है? तो बेसबॉल से है। फ्री थ्रो का संबंध तो बास्केटबॉल से है, सभी को पता है। और रिवॉक का संबंध जो है वो ब्रिज से है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही मिलान है और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। स्मैश इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, डायमंड टू बेसबॉल, फ्री थ्रो टू बास्केटबॉल एंड रिवॉक टू ब्रिज। This is correct answer. Now the next question is asking again match the following से related question है। आपको फिर से एक बार सही मिलान यहाँ पे करना है दोस्तों, और बताइए क्या होगा सही मिलान। तो देखिए पीटी ऊषा का संबंध जो है वो आप सभी को पता है किससे है? तो शी इज एथलेटिक्स। पीटी ऊषा का संबंध एथलेटिक्स से है और 400 मीटर रेस और 400 मीटर हर्डल रेस से इनका संबंध है। दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू आर्करी। दीपिका कुमारी का संबंध आर्करी से है, यानी कि तीरंदाजी से है। तलविंदरजीत सिंह का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। तलविंदरजीत सिंह इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल एंड एन उषा इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। तो दिस इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग हियर। और इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ये यहाँ पे सही मिलान है। पीटी उषा इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स, दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू आर्करी, तलविंदरजीत सिंह इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल एंड एन उषा इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड अच्छे क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पे, और देखिए बकेट का संबंध जो है वो किससे है? तो इट इज रिलेटेड टू रोइंग। बकेट का संबंध जो है वो रोइंग से है यहाँ पे। देन बुल्स आई इज रिलेटेड टू शूटिंग। बुल्स आई का संबंध शूटिंग से है। थ्रो इन का संबंध जो है वो किससे है? तो थ्रो इन फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड लिब्रो इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल। सभी को पता है लिब्रो इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल। तो क्या है यहाँ पे सही आंसर? देखिए दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बकेट is related to rowing, bull's eye is related to shooting, throw in is related to football and libero is related to volleyball। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग दैट जूनियर पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट का डायमीटर कितना होता है? द डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट फॉर जूनियर मेन शैल बी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 105 mm टू 125 mm इज करेक्ट आंसर। 105 mm से 125 mm होता है जूनियर पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट का व्यास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ मेंस बास्केटबॉल शैल बी, और पुरुषों के बास्केटबॉल का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 600 टू 620 ग्राम इज करेक्ट आंसर। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? द टर्म चाइना मैन इज एसोसिएटेड विद, एंड द करेक्ट आंसर क्रिकेट से इसका संबंध है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, इसे सही मिलान करना है और करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज लगातार हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भूलना नहीं है आपको वो ये है कि वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को और जो स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।